आपको विधानसभा चुनाव लड़ने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? बच्चों की बात को कोई रखना नहीं चाहते हैं, एजुकेशन की बातें कोई करना नहीं चाहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली जो सीएम बने हैं आपके अकॉर्डिंगली कैसे हमको काम करना चाहिए बताओ मुझे। तो आपको एक दिन का सीएम बना दे तो आप कैसे काम करते? देखिए, एक दिन का सीएम बनने से तो कुछ तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे करप्ट हैं, इतने सारे परेशानियां हैं, एक दिन में तो फुल होना बहुत मुश्किल है। तो आप मुझे बताइए कि मैथिली ठाकुर जीत गई और आप हार गए, उससे आपने क्या सीखा? अगर मैं हार गया तो इसमें ये नहीं है कि मैं हार गया, मेरा इसमें जीत ही हुआ है कहीं ना कहीं। सीजीपी को आपने सपोर्ट करा? एजुकेशन जहाँ पे भी आता है वहाँ पे पर्सनल प्रायोरिटी होता है, उनको सपोर्ट करना है। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, हर साल ना करने के रीजन यही निकल के आते हैं कि सरकार को फंड तो आती है, तो ये फंड जाता था, फंड आता था। इनका फंड जो जाते हैं पार्टी वाले अपने दमन कर जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ जेनिफर एल्विस फ्रॉम टॉक टू स्टील से। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट का टॉपिक है पॉलिटिक्स। जो अभी रिसेंटली में कल ही हमने देखा है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस्तीफा दे दिया है, मतलब रिजाइन दे दिया है, उसके ही लेकर हम एक बिहार से हमारे पास अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आए हैं इस पॉडकास्ट में एक एजुकेशन से बात करने के लिए। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और अपने पॉडकास्ट चैनल से बुलाते हैं विक्रम सर को। वेलकम विक्रम सर। सो वेलकम विक्रम जी हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए, टॉक विद फील पे आने के लिए। और टॉक विद फील से आपको लग रहा होगा कि हम बातचीत करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया बातचीत करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि मास्टर क्लिनिकल के और साइकोलॉजीज में एकदम से पॉलिटिक्स में आने का सफर आपका कैसे हुआ? मतलब का आपका माइंडसेट कुछ और, मतलब लगेगा आपका प्रोफेशन कुछ और पॉलिटिक्स से बहुत डिफरेंट है, तो उसमें आने का कैसे? जी मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सब पहले तो ये कहना चाहूँगा, आपका जो मैम स्टूडियो है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ताकि पहली बार मेरा ये पॉडकास्ट है और पहले मैं कभी इंटरव्यू इस तरीके का नहीं किया है इतने बड़े मंच, और आपके द्वारा हो सकता है यहाँ से कई सारी बातें हर घर हर जनता तक पहुँचेगी, हमारी बात को गवर्नमेंट तक भी पहुँचेंगे। तो जो आपकी ये सवाल है आपने जो करी है साइकोलॉजी से डायरेक्ट पॉलिटिक्स, यह एक जो है हम इस तरीके से मूव हुए हैं। पहले तो साइकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, लोगों की मानसिकता और उनके विचार व्यवहार बिहेवियर को जानते हैं। तो उसी प्रकार फिर हमें लगा कि अब राजनीति के अंदर भी जानना चाहिए कि किस प्रकार से राजनीति के अंदर काम कर रहे हैं। बस यही है, अभी थोड़ा मूव ऑन हुआ है। और रही बात राजनीति के अंदर प्रॉपर आने का मेन रीजन, तो हमारा एक बार बिहार के अंदर ना प्रोटेस्ट हुआ था पेपर लीक को लेकर के। पेपर लीक को लेकर अच्छा। तो बीपीएससी का हुआ था, तो 2024 में पेपर लीक हुआ था। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तो पुलिस लोगों ने डंडे चार्ज भी करे थे उसमें जैसे अभी ये सोनम वांगचुक के उसमें हुआ था। तो इसी उसमें भी हुए थे, तो हमें भी एक दो डंडे लगे थे। अच्छा। तो फिर क्योंकि इस टाइम पे कोई गवर्नमेंट स्टूडेंट के पक्ष में बात नहीं कर रहा था, और कोई विधायक सांसद इस बात को रखने के लिए सामने नहीं आ रहा था, तो फिर हमें लगा कि इस बात को अब हम लोग कैसे रखें। तो फिर हम लोगों ने प्लानिंग किया कि सामने आने वाले चुनाव जो भी है तो हम लोग लड़ेंगे। तो फिर 2025 में एमएलए का चुनाव अभी हुआ, तो हमने उनका चुनाव लड़ा, ताकि हमारी जो भी वहाँ की समस्या है, हमारी स्टूडेंट की बातें हैं, तो हम लोग वहाँ पे रखें। आप मुझे बताइए, जैसे आपने मुझे बताया कि आपके बिहार साइड में, आप बिहार को से बिलोंग करते हैं, तब वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था पेपर लीक को लेके। इसी से ही मेरे को ये क्वेश्चन बताइए कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? इसी को देखकर आई? इसी को देख के आए क्या मतलब, अगर मतलब कि हाँ मेरे को डंडे पड़े तो मैं उनको पढ़ाऊंगा डंडे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दड़ा के कोई सुनने वाला नहीं होता ना, क्योंकि जब भी होते हैं तो सारे नेता लोग क्या करते हैं, जितने भी मंत्री सांसद विधायक जो भी होते हैं वो अपने आप को पीछे हट जाते हैं। तो बच्चों की बात को कोई रखना नहीं चाहते हैं, एजुकेशन की बातें कोई करना नहीं चाहते हैं। अच्छा। तो बस यही प्रेरणा लेकर के हमने सोचा कि अगर हम आते हैं तो कुछ ना कुछ तो समाज में कुछ तो अच्छा काम तो करेंगे ही। मुझे बताइए कि 2025 में इलेक्शन हुए, बिहार के इलेक्शन हुए, तो आपके अकॉर्डिंगली आपको ऐसा क्या लगा कि पॉलिटिक्स का सही सच आपके सामने आया, उनका चेहरा निकल कर आया? मुझे ये बताओ। देखिए, ये जो 2025 का जो चुनाव हुआ, इसमें सबसे अच्छा तो इसमें कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव भी हुआ है। नेगेटिव कैसे? नेगेटिव ये हुआ कि
और जो भी- पॉजिटिव कैसे? हाँ, तो निगेटिव में पहले बता देना चाहता हूँ। निगेटिव इस प्रकार से हुआ क्योंकि इनके पास में मौका था अपने आप को चेंज करने के लिए, चेंज करने, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे भी प्रत्याशी आए थे जिन्होंने कुछ अपना विचार रखा था कि हम समाज में कुछ करेंगे। जैसे कि डॉक्टर के.सी. सिन्हा थे। बिहार में जितने भी स्टूडेंट 10th-12th के जो होते पढ़ते हैं तो उसी के मैथ से पढ़ते हैं, और वो व्यक्ति हार गया चुनाव, वो जनसुराज के मेंबर थे। तो वैसे हम भी थे, तो चुनाव के अंदर हमें भी हरा दी गई है। मतलब वो तो जनता के ऊपर पड़ते हैं, जो जनता अपने आप को चाहते हैं, जिसको उनका मन हो गया। लेकिन उनको अब की बार चेंज करना चाहिए था सरकार को, बट उन्होंने नहीं करा। जो उनकी एक तरह से उनकी मानसिकता है। और पॉजिटिव ये है कि चुनाव में अब की बार सीएम को भी चेंज किया गया है, तो ये थोड़ा सा बाद में जाकर के पॉजिटिव हुआ है। लेकिन ये भी जो भी सीएम बने हैं वो भी उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो हो सकता है अभी इनको भी चेंज करना पड़ जाए। तो आपके अकॉर्डिंगली जो सीएम बने हैं आपके अकॉर्डिंगली कैसे हमको काम करना चाहिए, बताओ मुझे। तो अगर आपको एक दिन का सीएम बना दे तो आप कैसे काम करते? देखिए, एक दिन का सीएम बनने से तो कुछ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने सारे करप्ट हैं, इतने सारे परेशानियां हैं, एक दिन में तो सोल्व होना बहुत मुश्किल है। उसके लिए अनिल कपूर ने तो कर दिया था। वो एक फिल्मी डायलॉग, फिल्म का है। फिल्म में तो ये नहीं होता है। फिल्म में भी 2 घंटे के पिक्चर बनाने के लिए उनको 6 महीने 7 साल भर लगते हैं। हाँ तो जी। क्या आप ये कैसे आप कह सकते हैं कि एक दिन में पूरा भविष्य को चेंज किया जाए? सो आपके अकॉर्डिंगली कैसे आपको मतलब कि सीएम को कुछ कुछ चीजें बदलाव करनी चाहिए, कुछ कुछ चीजें हमारे बिहार के लिए नहीं, मतलब जितने भी जो सीएम है उनको हमारे इंडिया के लिए कुछ करना चाहिए। तो जैसे कि आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप मुझे बताइए, आप नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे, तो पॉजिटिव आप क्या करना चाहेंगे? पॉजिटिव में तो मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले शिक्षा, एजुकेशन को लेकर के बहुत अच्छा काम किया जाए। और दूसरी काम हमारा ये रहेगा कि हेल्थ को लेकर के, अगर हेल्थ और शिक्षा सब कुछ सही हो जाए तो फिर डेवलप जो है बहुत अच्छे से होने लगे। आजकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही देख लो, बहुत ही कुछ मतलब कि कुछ हेल्थ तो तब ठीक होगी ना हमारी, जहाँ पे वहाँ हमको अपनी साफ सफाई होगी। वॉशरूम्स कितने गंदे होते हैं आजकल गवर्नमेंट्स के। जी मैम, बिल्कुल सही बात बोल रहे। ये इनका जो पूरी प्रॉपर जो मैनेजमेंट है ना, वो बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है गवर्नमेंट, बिल्कुल बेकार है। गवर्नमेंट की बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाते हैं किसी प्रकार की। भले प्राइवेट सेक्टर में भी कई प्रकार की जॉब नहीं हो पाती, उनके पीछे का गवर्नमेंट ही है। क्योंकि अगर शिक्षा अगर उन्होंने अच्छा कर देते तो आसानी से अपना काम भी कर सकता है, अपना रोजगार भी कर सकता है। अपना अगर कहीं पे जॉब करनी हो तो जॉब में भी यही होता है, स्किल चाहिए होता है। स्किल क्या होते हैं सिखाने में स्कूलों में, कॉलेजेस में। कॉलेज तो मुझे लगता है फालतू का है, फालतू ही। ये तो टाइम वेस्ट के लिए, ताकि कोई आवाज ही ना उठा पाए। तो आप मुझे बताइए कि मैथिली ठाकुर जीत गई और आप हार गए, उससे आपने क्या सीखा, और लाइक उससे आपने क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? देखिए, मैथिली ठाकुर एक जो है बिहार के लोकप्रिय गायक है। बहुत अच्छे बिहार के पारंपरिक गीत गाते हैं, वो अच्छे हैं। वो भी बीजेपी के सीट से लड़े थे, लेकिन लड़े अच्छा है, क्योंकि युवा को ना राजनीतिक में अंदर आना चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से युवा ही है, और आए समाज में अब अच्छे काम भी कर रहे हैं। कुछ पॉइंट पे देख रहा हूँ अच्छा ही काम करा उन्होंने, अपने स्कूल को लेकर के, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के उन्होंने अपने विधानसभा में काम किए हैं। तो अगर मैं हार गया तो इसमें ये नहीं है कि मैं हार गया, मेरा इसमें जीत ही हुआ है कहीं ना कहीं, देखा जाए तो। जीती हुई है आपकी। जीती हुई है, क्योंकि हम आवाज़ तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों के काम तो कर रहे हैं हर प्रकार से। जहाँ पे होता है, हमारी जो जनता को होते हैं, पब्लिक को होती है, हम वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो समाज सेवा है, या तो ऐसे सत्ता में आके करो या विपक्ष में रह के करो काम, तो सेम है, इसमें कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है। ओके, सो एजुकेशन के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से आप मुझे बताइए कि ये जो मुद्दा उठा था, अभी बहुत ही ज्यादा ही पॉपुलर मुद्दा था और बहुत ही हित के लिए उठा गया था ये मुद्दा, सोनम वांगचुक का। सो आप उसमें कितना सपोर्ट गए, मतलब कि सीजीपी को आपने सपोर्ट करा? बिल्कुल, मैं सीजीपी को भी सपोर्ट किया हूँ, क्योंकि इनका एक ही पॉइंट है, एजुकेशन। हाँ जी, एजुकेशन जहाँ पे भी आता है वहाँ पे पर्सनल प्रायोरिटी होता है उनको सपोर्ट करना। सीजीपी को भी हमने प्रोटेस्ट में सपोर्ट किया, हमने गए भी वहाँ पे। अरे बिल्कुल गए, देखे भी, सब लोगों से मिले, वहाँ की जो भी प्रोटेस्ट में आए थे। हर किसी का एक ही मांग था कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा होना चाहिए, तो हुआ भी है। इसके लिए तो हम
बधाई देना चाहते हैं सभी को जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जितने भी पेरेंट्स आए थे वहाँ पे, जितने भी जो भी वहाँ पे मेंबर थे, जो भी एक हिस्सा पार्ट बना, उनको सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अब तो सब कुछ सही हो गया। कुछ सब कुछ सही हो गया, लेकिन अभी भी सब कुछ सही नहीं हुआ है, क्योंकि एक आदमी किसी पे इस्तीफा हुआ है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि किस प्रकार से क्या उनके मन में भय डर होता है या नहीं इस पेपर को लेकर के, क्योंकि पहली बार तो पेपर लीक नहीं हुआ है, कई सारे पेपर हो चुके और हैं। कोटा में तो वो तो होते ही रहना है। कोटा तो सुसाइड का देश लग गया मुझे। बच्चे आते हैं दादा, डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं वहां पे, सिर्फ एक एक नंबर के पीछे उनको वो कर देते हैं। उनकी पूरी वो एक एक नंबर के पीछे ये नहीं देखते उन बच्चों की पूरी लाइफ है, एक सपना है, एक ड्रीम है। इतना सा भी तरस नहीं खाते वो लोग। नहीं खाते हैं, उनका तो मेन रीजन ये है ना, उनको क्या है, जो भी जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म फीस का पैसे मिल जाते हैं, लिख करवा दिए सारे पैसे उनके अकाउंट में, गवर्नमेंट अपने पास रख लियो। बच्चे कुछ भी हो, मरे, डिप्रेशन में जाए, कुछ भी हो, उनको गवर्नमेंट को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग का काम यही होता है कि गवर्नमेंट की प्रकार से हम लोग गवर्नमेंट को अपना बात मनवाएं, ताकि एजुकेशन ठीक हो, पेपर लीक ना हो, ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो कम से कम अच्छे मिलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे आप बताइए, आपके जिस एमएलए के खिलाफ आप खड़े हैं, आप लड़े हैं, वो 35 साल से जीत रहा है, आखिर क्यों? देखिए, उनका मेन रीजन तो 35 साल, तो पहली बात तो मेरा एज भी नहीं है, उससे पहले मैं बता नहीं पाऊंगा। जब से मेरे को समझ आया तब नहीं, जब आपको समझ आया पॉलिटिक्स में आने के, जब से आपको लगा, उसके अकॉर्डिंगली ही बता दो कि लाइक कि वो जीत रहे हैं और कुछ हो भी नहीं रहा है। कुछ हो भी नहीं, बिल्कुल सही आपका बात है। ये जो है ना, जीत रहा है, इनका मेन कारण तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने स्टार्टिंग में काम किया था, ठीक है, कुछ कोई पे काम उन्होंने करा, कुछ जब टाइम बीतता गया तो फिर उनको लगा कि अब कुछ पार्टी के नाम पे है तो पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं लोग। पहली बात, पार्टी के नाम पे वोट तो दिया, लेकिन जो जनता लोग है उनको तो कई बार को ये भी नहीं पता कि हमारे कैंडिडेट है कौन, बस ऊपर देखा जो भी आ रहा है हमने जाके उनको वोट और मतदान कर दिया। मेनली यही होता हुआ आ रहा है, क्योंकि और क्या होता है कि जब भी ऐसा बड़ी पार्टी का क्या काम होता है, जब भी इलेक्शन हो तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ जनता को दे दिया जाता है। जैसे आपकी बार देखते हैं हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिया गया, ये तो वोट खरीद लिया लेकर। तो यही पार्टी है, पैसे दे करके वोट खरीद लेते हैं, फिर बाद में उससे आप कितने अपेक्षा करेंगे कि वो हमारे लिए ही काम करे। फिर तो गवर्नमेंट तो ये भी कहेंगे हमने तो आपको पैसे दे के वोट खरीदा है, तो फिर आप काम हम क्यों करें, जो हमने आपको पैसे दिए, आप जो भी हमारे पास फंड आता है फिर तो हम भी पैसे को अपना फंड में रखेंगे। ये होता भी आ रहा है। ये तो फिर बहुत ही ज्यादा गलत चीज है, बहुत ज्यादा। ये तो करप्शन है, करप्शन है ये तो। सफेद करप्शन, इनको बोलते हैं व्हाइट करप्शन। व्हाइट करप्शन, सब कुछ होते हुए फिर भी अंधे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, मतलब आंखों में पट्टी बांध लेते हैं। हाँ जी। क्या बिहार में डेवलपमेंट के साथ कास्ट पे भी वोट मिलते हैं? बिल्कुल, कास्ट सिस्टम। कास्ट में क्यों वोट मिलेंगे? नहीं, बिहार में जो ये एक ना प्रथा चलती हुई है, ये देखा प्रथा किस टाइप की प्रथा? ये प्रथा जातिवाद। अच्छा, ये जातिवाद का ही है, क्योंकि उनको उनसे कोई मतलब नहीं है कि हमारा विकास करेगा नहीं करेगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे कास्ट के लोग हैं, बस हम इनको वोट कर दें, बस। अच्छा, बस वोट कर दिया तब तक ही उनका काम है। जैसे कोई जीत गया पार्टी, बस समाज में अपने अपने घर पे रहो, किसी को किसी से मतलब नहीं है। जो आपका ये टॉपिक है एजुकेशन के लेके, आप भी एमएसडी है, आपने ये इंस्पायर्ड होके ये सब चीजें देख के, मतलब आप बिहार में और सोनू वांगचुक का देख कर, इसी सबको देख के तो आपने ये सोचा कि मुझे ये पॉडकास्ट में आप आकर अपनी एजुकेशनल की भी बात करनी है। सीजीपी के आप सपोर्ट में है। बिल्कुल। इनफैक्ट हम लोग खुद ही कॉकरोच पार्टी है, जो उनको कहा गया है ना कि वो कॉकरोच कहा गया। अब उनके मुंह पर हिट जो पड़ा है, बहुत बढ़िया तरीके से पड़ा है, जीत गए ना, है ना? ओके, आप मुझे बताइए, क्या बिहार की पॉलिटिक्स में एक ऑनेस्ट इंसान है क्या? आपके पॉलिटिक्स एक भी ऑनेस्ट ईमानदार इंसान हो? मैम देखिए, कोई भी नहीं है पॉलिटिक्स में। तो ऑनेस्ट तो 80% बोल सकते हैं, 100% तो नहीं होता है। अच्छा, आप कोई पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में आप है ही, आप पॉलिटिक्स में गए, मतलब आप भी किसी अपने जिले के लिए या अपने गांव के लिए खड़े हुए, तो आप कितना उनके लिए पॉजिटिव और उनके लिए ऑनेस्ट रहेंगे? अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बताओ मुझे, क्या करके दोगे सबसे पहले आप? मैं अपने लिए तो 100% ही ऑनेस्टी रहूंगा, क्योंकि मैं
मुझे छल कपट की क्रिया तो आती नहीं है। बस मैं सीधा जो भी फैक्ट है हम लोग सीधा बात करने वाले हैं। और हम लोग रही बात काम करने की, हम अपनी विधानसभा के अंदर में काम की बात रही तो हमारे ना बहुत प्रॉब्लम होती है रोड को लेकर के, नाली को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के। तो हम यही इसी सब चीज़ को बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग रखेंगे। और किसान की प्रॉब्लम तो यह है कि बाढ़ में तो ये तो बह जाते हैं हमेशा की तरह। अब की बार भी 56 गेट खोल दिया गया नेपाल से, सारे पानी बिहार में आ चुके हैं। अब उसके नाम पे फिर करप्शन ही होगा, लाखों घर बह जाएंगे। लाखों घर बहने के साथ जो बच भी सकते हैं, पर वो जो जीव जंतु होते हैं वहाँ के खतरनाक वो तो बहुत होते हैं, हर साल ही होते हैं। उस पे गवर्नमेंट की नजर नहीं जाती और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की नजर जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से तुमको फंड मिल जाते हैं। अभी जो भी रील वायरल हो रही है वो बच्चा जब किसी गांव का ही था, रांची का था, बिहार का था, आई डोंट नो, बट हाँ मैंने वो रील देखी थी और वो बहुत वायरल भी हुई है कि वो पैर धोने गया था, उसमें वहां पे एक मगरमच्छ रहता था, छोटा था, उसके बाद उसको वो मगरमच्छ जिंदा ही खा जी गया। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही कि उसको निकाले, कुछ करे, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। देखिए वहाँ पे हम गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकते। वहाँ पे जो पहली बात गवर्नमेंट को आने में भी टाइम लगते हैं और पहले जो हमें जो लोग थे वहाँ पे तो उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए था। उनको एक मानवता होने के नाते उनको शेप को उनको बाहर करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया उनके लिए, तो वो भी डर गए। बात है। सो मुझे आप बताइए कि इलेक्शन जीतने के बाद सपोर्ट ज्यादा जरूरी है कि आपके अकॉर्डिंगली पैसा ज्यादा जरूरी है? पैसा है तो सब कुछ है, आजकल तो सब दुनिया ही नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार पैसा होते हुए भी अगर सपोर्ट ना हो तो वो पैसे भी कोई काम करे। क्या पैसों से वो खरीदे जा सकते हैं? खरीदे जा सकते हैं, बिल्कुल खरीदते हैं लोग, खरीदते हैं, खरीदे भी हैं। 2025 के चुनाव में तो पैसे देके खरीदा है। अच्छा। 10-10 हजार रुपए हर घर में दिया है, हर महिलाओं को दिए हैं। क्योंकि बिहार के राजनीति में क्या देखा जाता है, अगर आपने महिलाओं के ऊपर काबू कर लिया ना, पेमेंट देके किसी भी तरीका से, तो वोट तो जिसने दे दिया वोट, पैसे उसी का वोट हो गया। ये तो वोट चोरी सफेद है। क्या बिहार की पॉलिटिक्स एक बिजनेस हो चुकी है या सर्विसेज हो चुकी है? ये बिजनेस हो गई है। बिजनेस इस प्रकार से हुई ना, क्योंकि आम व्यक्ति तो चुनाव में जा नहीं रहे। वो चुनाव में आ रहे हैं जो पार्टी किसको टिकट दे रहे हैं, जो पार्टी वाले को फंड कर रहे हैं, जो पार्टी वाले को पैसे देते हैं टिकट खरीदने के लिए, उसी पैसे जो टिकट आप मान के जो टिकट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो काम करेगा तो पहले समाज के लिए काम करेगा? नहीं, वो पहले जो टिकट खरीदने में जो पैसे लगाए हैं ना और जो चुनाव जीतने में जो खर्च किए हैं उस पैसों को रिकवर करेंगे। तो फिर तो विकास के नाम पे तो कुछ हो नहीं सकता है। मुझे ये बताइए कि बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिक्स प्रॉब्लम क्या है? या वो एकजुट नहीं हो पाते, या मतलब लोग कुछ ऐसे होते हैं कि हर लोग, मतलब विधानसभा में जब लोग सभा होती है वहां पे सब देखते हैं, मौके ढूंढते हैं, वो बोलेगा तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। तो ये चीजें यूनिटी नहीं हो पाती है, ये सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है उनकी? यूनिटी ही प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम यूनिटी का ही है। अच्छा, सभी को एकत्रित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब भी एकत्रित होते हैं तो कुछ ना कुछ एक ऐसा मुद्दा लेके आ जाते हैं जहाँ पे सभी का ध्यान भंग हो जाते हैं, कर दी जाती है। बिना सिर पैर का, बिना सरकार का ही होता है। वो ये एक कारण तब बनते हैं जब लगता है कि अब इलेक्शन आने वाला, तब तक वो शांत रहते हैं, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होंगे, किसी प्रकार की कुछ भी नहीं होते हैं। जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो इस प्रकार के सारी गतिविधियां पार्टियों के द्वारा, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं आजकल तो पता है पूरे देश में, उनका तो नाम लो या ना लो, लेकिन हर कोई उसी को पता होता है पार्टी ही वही। बस यही है। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, हर साल, है ना? इसका आज तक सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पाया? बिहार में जो कोसी नदी है, ये तो शोक नदी है माना जाता है, क्योंकि बिहार के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इनका जो है लोग नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ना करने के रीजन यही निकल के आते हैं कि सरकार को फंड तो आती है, या वो खुद डर जाती है। बिल्कुल, सरकार फंड तो आती है, वो सोचते हैं अब की बार अगर फंड से हमने काम तो कर दिया, लेकिन फिर आने वाले समय में उनका जो फंड जो करप्शन करने का फिर वो मौका नहीं मिलेगा उस पर। तो ये फंड जाता कहाँ है इनका, अगर फंड आता है तो? इनका फंड जो जाते हैं पार्टी वाले अपने दमन कर जाते हैं। गवर्नमेंट इसका भी कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट का ही उसी का पार्टी है।
तो उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करते हैं, और लोग भी नहीं आवाज उठाते हैं। आवाज नहीं उठाते। उनको क्या है, मैं आपको सीधी सीधी बात कर देता हूँ। अगर गवर्नमेंट कुछ भी स्कीम निकालते हैं, अगर 10 रुपए का भी स्कीम निकाला ना, जो जनता के पास अगर 10 पैसे भी आ गया, वो उसी में खुश हो जाते हैं। वो फिर इस पे सवाल नहीं उठाया गया मैं 10 रुपए आने थे हमारे पास 10 पैसे क्यों आए। और रही बात कोसी का, जो बिहार के जो बाढ़ है, वो एक तरह से नेचुरल भी है, नेचुरल है, जो कि हिमालय से पानी होके आते हैं, उनको डैम बना करके उनको कवर किया गया है। तो जब बाढ़ के पानी, जब बारिश के कारण भी जब फुल हो जाते हैं, तो फिर उनको बिहार में नेपाल के द्वारा छोड़ दी जाती है। तो इनके लिए गवर्नमेंट को एक ही काम करना चाहिए था कि इस पानी को अपना एक अलग रूट देना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट आपके हिसाब से ये करना चाहिए, उनको एक अलग ही वो दे देना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बाढ़ के अकॉर्डिंगली लोगों का बहुत चीजें खराब हो, बहुत क्या सारी ही चीजें खराब हो बहुत जाती है। घर बह जाते हैं, कितने का जो लाखों घर बह जाते हैं, हजारों जानवर मर जाते हैं, इंसान भी चले जाते हैं। तो उनका कोई जवाबदारी लेना नहीं चाहते हैं, और यही सब पॉइंट है। सो मुझे आप ये बताइए, बाढ़ के कारण हर साल जैसे आपने बताया कि लोगों का घर बह जाता है, बड़े बड़े गाड़ियां वाड़ियां सब, और मेनली जो जानवर है, हम तो अपना बचाव कर भी सकते हैं, वो तो नहीं कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो सब चीजें वो हो जाती। तो गवर्नमेंट वहां के लिए कुछ मतलब कि फूड, खाना पीना या आपको रिलीफ के लिए कुछ करती है, या फिर बातें बना देती है? नहीं, उनके लिए तो करते हैं। वो वही होता है ना, जब सब कुछ तरफ ने हो जाते हैं बाढ़ में, उसके बाद तब फिर तो आगे सरकार लेके बढ़ता आते है। हैं, फिर आते हैं। वो तो शर्म के मारे आ जाते हैं। उनको भी लगता है अगर नहीं करेंगे, शर्म नहीं, अपनी पब्लिसिटी के लिए। पब्लिसिटी के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात बोले, यही का पॉइंट उनका है। अगर बाढ़ के अंदर ना, सबसे मेन मेजर ये है कि बिहार के अंदर में 2 प्रकार से बाढ़ जो होता है मौसम परिवर्तन लेता है। पहला तो कुछ क्षेत्र ऐसा है कि जो बाढ़ में बह जाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो सूखा हो जाते हैं। उनके कारण किसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सो बिहार के युवा रोजगार के लिए दूसरे स्टेट जाने के लिए क्यों मजबूर हो जाते हैं? क्योंकि बिहार में कोई इंडस्ट्री है नहीं, इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं। अगर इंडस्ट्री है भी तो उनको ओपन नहीं कर रहे हैं। जैसे चीनी मिल था, वो भी बंद पड़े हैं। जितने भी कारखाने थे सबको बंद कर रखे हैं, और कोई नया लगाने नहीं चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना कुछ रिसोर्स बता रहे हैं कि ये है ही नहीं। ये सब प्रॉब्लम तो है, क्रिएट तो हो रखी है। लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो इंडस्ट्री के लिए काम कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहते, बिल्कुल गवर्नमेंट का इसमें मेन रोल ये है कि वो चाहता ही नहीं है, वो करना ही तो नहीं चाहते। वो करना ही नहीं चाहते हैं। अगर वो करे तो बिहार के जो युवाएं हैं वो क्यों बाहर जाएंगे। सो बिहार के लोग बेरोजगारी से क्यों इतना डरे रहते हैं, मतलब इतना क्यों मजबूर रहते हैं बाहर जाने की? बाहर जाने के लिए? यहाँ से निकलना है बस, उन्हें खुद को ही पता है कि यहाँ से कोई फ्यूचर नहीं है बाहर। बिहार में एक तो एग्रीकल्चर एक सीमित रह गई, और कोई रोजगार नहीं। तो आप भी छोड़ के तभी आए? बिल्कुल, मैं भी इसी कारण से आया हूँ। अच्छा कॉलेज तो है नहीं, अगर कॉलेज होता तो मैं वहीं पे पढ़ाई करता भी, आने का कोई चांस भी नहीं था। आप भी तभी बिहार से यहाँ पे आए हो एजुकेशन के लिए? जी भी। वहाँ पे क्यों नहीं करा? वहाँ पे क्या है ना, कुछ कॉलेजेस के अंदर ऐसे भी हैं, कुछ कोर्सेज पर नहीं है, ठीक है। तो कोर्सेज के लिए जहाँ पे मुझे सुटेबल लगा, फिर मैं बाहर देखा तो यहाँ पे सुटेबल लगा, तो फिर हम लोग यहीं पे आ गए। अगर आपको ही पता था वहाँ की एजुकेशन से आपको कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे निकलना ही पड़ेगा, दैट्स गुड। और उसके बाद तभी आपने ये सब चीजें देखने के बाद आपका ये जर्नी शुरू हुई यहाँ से? बिल्कुल। ओके। अगर आप सीएम होते तो सबसे पहला रोजगार के लिए आप क्या करते? सबसे पहले रोजगार के लिए तो हम यही कर, पहली बात तो अभी सीएम तो बनना बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर बनते हैं, मान लो बन गए, ठीक है, इन फ्यूचर बन गए, कभी न पता नहीं है भगवान में कब पड़ जाए, बताओ मुझे। इनके लिए तो सबसे पहले तो रोजगार पे जो लघु उद्योग है वहाँ से स्टार्ट करना बहुत जरूरी, क्योंकि स्वरोजगार अगर हो जाएगा तो अपने आप को आगे बढ़ना ठीक लगे हो जाएगा। और एजुकेशन, हेल्थ, 3 सेक्टर को हम लेके चलेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर सीएम बनते हैं। अच्छा, सो गवर्नमेंट स्कूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? या टीचर्स में होती है, या उनके एनवायरनमेंट में होती है, या टीचर्स से बात करने के तरीके से होती है, किस चीज़ से होती है? ये बात जो है, गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें टीचर का भी रोल है, क्योंकि उनको तो सैलरी मिल जाते हैं, और पढ़ाई हो या
ना हो उनसे कोई मतलब नहीं है पढ़ाना है या नहीं, क्योंकि वहाँ के कुछ पेरेंट भी उन पे दबाव नहीं बनाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं टीचर का भी रोल है और गवर्नमेंट का, दोनों का ही रोल है। एक आदमी को तो बोलना ये सही नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि जब हम लोग गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो बच्चों के साथ बहुत बुरा करते हैं, बहुत बुरा करते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम उनको खुद डीमोटिवेट कर देते हैं, उनको इतना गलत बोलते हैं कि वो अपने एग्जाम देते देते ही उनको कुछ आता भी होगा कि उनका पूरा माइंडसेट हटा देते हैं और वो कर ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल ये भी होता है, ये भी एक पॉइंट आपके है। साथ कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं यही पे हमारे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये है देखा कि तो होगा। मैंने सिर्फ ये तो जरूर देखा, क्योंकि हमने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। तो वहाँ के जो टीचर होते हैं ना, वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं। रियल बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है। उनको क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, वो उस चीज़ को वो ध्यान नहीं रखते। बस आते हैं, वो टाइमिंग देखते हैं कि हमारी टाइमिंग हो गया घर जाने की, आने की और जाने की टाइम पता है। बीच में उनकी कोई वो नहीं है कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। ओके, सो आप मुझे बताइए, क्लिनिकल साइकोलॉजी के हिसाब से बिहार के स्टूडेंट मेंटल प्रेशर से आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल ये प्रॉब्लम तो है, प्रेशराइज से? बिल्कुल। क्योंकि इनका तो यही है ना, कई बार विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं और कई बार तुमको ये भी नहीं पता कि हम पढ़ तो रहे, पढ़ क्यों रहे। गवर्नमेंट अपना एक बस पढ़े जा रहे हैं। पढ़े जा रहे होते हैं, और बीच में जब वो पढ़ रहे होते हैं तो पेपर लीक हो जा रहे होते हैं। फिर उन चीज़ को मेंटेन करना तो मेंटल प्रेशर ही कहा जाता है। सो क्या इलेक्शन या एजुकेशन स्टूडेंट जो है, मतलब कि जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो पॉलिटिक्स पे जाना चाहते हैं, है ना, वो अभी से ही अपने आप को इतना प्रिपेयर करते हैं कि उनको ये सारी चीजें देख के ही खुद ही प्रिपेयर हो जाते हैं वो लोग? नहीं, ये इतना क्या होता है, इन्वायरमेंट जो डेवलप होते हैं ना, इन्वायरमेंट से डेवलप होते हैं। ये चीज़ देखने के बाद ना, इस एज में आकर के ना, तो पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट आने लगते हैं। ये जो हो रहा है प्रोटेस्ट वगैरह बिल्कुल। देखकर सब कुछ हो रहा था। तो बिहार में सबसे ज्यादा करप्शन किस साइड में है? मैम ये तो कहना उचित नहीं है कि किस साइड में, लेकिन प्रॉपर हर फील्ड में है करप्शन, हर डिपार्टमेंट में है करप्शन। प्रॉपर। बिना करप्शन का तो कोई काम ही नहीं कर सकते। ओके, सो क्या बिना रिश्वत दिए बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं, रिश्वत देनी ही देनी है। और कितनी टाइप की रिश्वत होती है, मतलब कितना अमाउंट जाता है रिश्वत का? देखिए रिश्वत का कई, ये तो नहीं कह सकते कितना, करोड़ों भी की रिश्वतें जाती है, करोड़ों भी रिश्वत जाते हैं। और डील करने के लिए मतलब छोटे से छोटे कुछ जमीन का भी काम होते हैं तो उसमें भी रिश्वत देने होते हैं। अगर आपके जाति निवास बनवाने होते हैं उसमें भी रिश्वत देने पड़ते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने उसमें भी रिश्वत देने पड़ते हैं। एक्चुअल जब मैंने बनवाया था तो मेरे से खुद रिश्वत मांगा गया। कितना? मेरे से तो बोला गया कि भाई 800 रुपये लगेगा बनेगा। तो रिश्वत ब्लॉक लेवल में सबसे ज्यादा होता है रिश्वत। तो पूरे इंडस्ट्री में ही है, हर जो भी फील्ड है बिहार के अंदर करप्शन तो है। बड़े से लेकर के छोटे तक, आप कोई रोड का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो उसमें भी रिश्वत देनी पड़ती है गवर्नमेंट को आपको डील फाइनल करने के लिए। तो ये एक अलग पॉइंट है, लेकिन इन चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को इस चीज़ों पे ध्यान भी देना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट ही नहीं चाह रहे हैं इस चीज़ को करप्शन खत्म करना। मैं इस पे एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये लूँगी कि लाइक जैसे जो रोज़गार के लोग होते हैं, जो अपनी बेटियों की, अपनी बच्चों की, अपनी पढ़ाई के लिए करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, शादी करना चाहते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के पास अगर वो लोन अपील करती है या गवर्नमेंट के पास जाती है, एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह भरती है, तो वो फॉर्म्स तो सारे वो ऐसे रद्दी की तरह उठा के कर दिए जाते हैं, वो मैं भी जानती हूँ। सो उनमें गवर्नमेंट के साइड से जो आता है वो थोड़ा भी नहीं, क्योंकि लोगों की जो मैं यहाँ तक ये भी देखती हूँ 20% जो विडोज है, जिनकी पेंशन है, वो भी आती है, तो उतनी आती है जितनी इससे कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो जो अगर वो गवर्नमेंट की साइड से या वो पीछे की साइड से ही आती है कि जो आगे करप्शन वाले के वो खा जाते हैं। नहीं, जैसे कि पेंशन वाली बात हो तो डायरेक्ट गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट जो भी अमाउंट राशि निर्धारित करते हैं, जैसे कि 1100 रुपये आपकी बात कर रहे हैं, पहले तो 400 रुपये था। हाँ। तो अभी 1100 रुपये कर रहे हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। कोई व्यक्ति 1100 रुपये में कैसे मेंटेन करेगा पूरे मंथ? नहीं कर सकता ना, क्योंकि महंगाई इतनी है। और उसमें भी 2-3 मंथ होता है, कई बार आते भी नहीं उन लोगों को पेमेंट।
हाँ पेंशन आते भी नहीं है, तो वो लोगों को चलाना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में इन्होंने अपना सैलरी का वेतन भत्ते हैं, उन चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो वृद्धा पेंशन जो भी होते हैं, पेंशन है, जिस भी प्रकार का पेंशन, उसमें थोड़ा काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या आपके हिसाब से काम करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। ओके, सो मैं आखिरी में आपसे एक मैसेज लूंगी। आपके जैसे जेनजीज या आपके जैसे जो यंगेस्ट है, यूथ है, जो सीजीपी वाले यूथ है, आपने देखा कितना ज़्यादा डंडे वंडे पड़े, फिर भी वो हटे नहीं, क्योंकि उनको लगा था कि गवर्नमेंट ने वो करा है। कोई उनके साथ गवर्नमेंट की साइड से कोई ऐसा सपोर्ट में खड़ा था, तो उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट रख के, सोनम वांगचुक की रिस्पेक्ट रख के, और अपने हक के लिए वो लोग खड़े रहे, वो पिटे भी उसके लिए, और उसने वो डिक्लेयर भी हुआ है, कल ही डिक्लेयर हुआ है। जी। सो आप ऐसी कोई मैसेज, एक हमारी जो ऑडियंस देख रही है, जितने भी पॉडकास्ट की जनता जो देखेगी, अब आपको जानेगी, आपके बारे में सुनेगी और आपसे इंस्पायर होएगी। सबसे मेनली बिहार की एजुकेशन या बिहार की स्टेट में आपका ये पॉडकास्ट वायरल है, सो उसके लिए वहाँ के स्टेट वालों के लिए कोई एक मैसेज दीजिए, ताकि वो समझे एग्जैक्ट बिहार में हो क्या रहा है। मुंह बंद करने से कुछ नहीं होगा, बोलने से ही सब कुछ होगा। तो उनके लिए आपको एक मैसेज बोलो। उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक अपने हक की बातें नहीं करेंगे, जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे, तो कोई हमें सामने से देने वाले नहीं है। या पेपर लीक की बात हो, एजुकेशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, हेल्थ की बात हो, जो भी है उसमें हमें खुल के डट के सामने आना ही पड़ेगा अपने हक के लिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं, अब उनको राजनीति के अंदर भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीतिक में, तो गंदे लोग नहीं हट पाएंगे। क्योंकि अब तो जितने भी देखते हैं, सबका तो एज वही रखा है, एक तो रिटायरमेंट की टाइम आ गया सबको, तो इसीलिए सभी को आना चाहिए राजनीतिक में सपोर्ट के लिए। सो देखा आपने इस पॉडकास्ट में, हमने इन पॉडकास्ट में बात करी राजनीतिक और करप्शन के बारे में, और बिहार के एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन को लेकर कितना बड़ा बिहार में स्कैम चल रहा है, कि ना कोई कॉलेजेस है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई डेवलपमेंट्स है। सो इसीलिए हमने इस पॉडकास्ट में बात करी है एक एजुकेशन के लिए। अभी सोनू वांगचुक का जब भी वो हुआ था, उस पर ही विक्रम सर अपने पॉडकास्ट उसमें गए थे, प्रोटेस्ट पे गए थे, और प्रोटेस्ट पे जाके उन्होंने सीजीपी वालों के साथ अपनी भी एक आवाज़ उठाई। सो वो भी बिहार से निकल के आज गुड़गांव में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और कंपनी के साथ वो इस पॉडकास्ट में भी आए हैं, क्यों? अपनी पॉलिटिक्स के बारे में बताने के लिए। इनका भी सफर साइकोलॉजी से लेकर अब पॉलिटिक्स में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने भी प्रोटेस्ट का वो यहाँ से पहले प्रोटेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं, और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की। तो इसी पॉडकास्ट में मैं बताना चाहूँगी उनके बारे में कि उनका आईडी नंबर डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया जाएगा। उनको भी कोई कांटेक्ट करना हो, या उनसे बिहार के या किसी भी चीज़ को लेकर, एजुकेशन को लेकर उनसे कांटेक्ट करना हो, तो आप उनके नंबर पे जाइए, आईडी पे जाइए और उनसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ जेनिफर एल्विस फ्रॉम टॉक टू स्टील से। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट का टॉपिक है पॉलिटिक्स। जो अभी रिसेंटली में कल ही हमने देखा है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस्तीफा दे दिया है, मतलब रिजाइन दे दिया है, उसके ही लेकर हम एक बिहार से हमारे पास अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आए हैं इस पॉडकास्ट में एक एजुकेशन से बात करने के लिए। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और अपने पॉडकास्ट चैनल से बुलाते हैं विक्रम सर को। वेलकम विक्रम सर।